गांव का नाम कल्याणपुर था, जहां रोज सुबह मेन मार्केट में रज्जोताई नींबू बेचती थीं। यह अत्यंत सरल जीवन जीने वाली महिला, जिसने अपने निधन वाले पति को 20 साल पहले खो दिया था, अब अपने 2 बेटों की शान को चुपचाप जीती थीं। बड़े बेटे का नाम था अभिमन्यु, जो भारतीय सेना में बहादुर कमांडो बने थे, और छोटे बेटे आदित्य ने प्रशासनिक सेवा में कदम रखा था। इन बेटों पर रज्जोताई को गर्व था, लेकिन कभी किसी को बताया नहीं। वे बस मुस्कुराते हुए कहती, एक देश को बचाता है, दूसरा गांव शहर को। एक दिन जब रज्जोताई गर्मी से थकी हुई अपनी जगह पर बैठी नींबू बेच रही थीं, तब अचानक एक चमचमाती सफारी एसयूवी वहां रुकी। उसमें से उतरा इंस्पेक्टर करणवीर राठौड़, जो अपने रौब में काफी बड़ा और खतरनाक था। बिना पूछे उसने रज्जोताई की टोकरी से नींबू उठाए और उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा, अरे ये क्या बेच रही है? नींबू तो सड़े हुए हैं। रज्जोताई ने घबराकर कहा कि नींबू तो ताजा हैं, लेकिन करणवीर ने बिना किसी संकोच के सारी टोकरी को सड़क पर फेंक दिया। नींबू इधर उधर लुढ़क गए और वे सभी घायल हुए। रज्जोताई की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बाजार में खड़े लोग इस अन्याय पर चुप रहे। बाजार के किनारे एक कॉलेज का लड़का विशाल इस पूरी घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। उसे रज्जोताई पर बहुत प्यार था और उनकी स्थिति देखकर उसने तय किया कि अब और चुप नहीं रह सकता। उसने यह वीडियो कैप्टन अभिमन्यु को भेज दिया। अभिमन्यु केवल अपने घर की चिंता नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी मां के साथ हुई इस अपमानजनक घटना ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने तुरंत अपने छोटे भाई आदित्य को वीडियो फॉरवर्ड किया, जो इससे पहले कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई में व्यस्त थे। आदित्य ने ठान लिया कि इस इंस्पेक्टर की हरकत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि वे खुद व्यवस्था में हैं। आदित्य ने अपनी छुट्टी लेने का सोचा, लेकिन अंत में निर्णय लिया कि स्थिति का सामान्य संचालन बनाए रखते हुए उसे इस समस्या का समाधान ढूंढना था। उसने एक योजना बनाई और अपने इरादे को पक्का किया। वह जानता था कि जैसा वह करेगा, उसी के अनुसार सबकी परवाह की जाएगी। रज्जोताई की पीड़ा को समझते हुए उसने एक ऐसा कदम उठाने का सोचा जो न केवल कानून की सीमा में हो, बल्कि उस खतरनाक इंस्पेक्टर को उसके किए की याद दिला दे। यह सही रास्ता था और यह तय करना बाकी थी कि इसे अंजाम किस प्रकार दिया जाएगा।